इवन 12th वाले भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि सर किस में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, किस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, किस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं सोनू कुमार और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीओसी। सबसे पहले ये जीओसी का मेन रीज़न क्या है, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं। इसका मुख्य रीज़न है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। आप लोगों ने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी न किसी एक साइड की तरफ खिसक जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, खास करके जिनमें आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मेन फॉर्मेशन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड का होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहला कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब किसी भी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। शेयरिंग इन द सेंस ऑफ टू कंप्लीट देयर ओन ऑक्टेट, अपने लास्ट सेल में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए वो एक दूसरे से अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और एक दूसरे के लास्ट सेल में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कंसिस्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन दिस कोवेलेंट बॉन्ड में अंडरगो डिस्प्लेसमेंट either of their own or under the influence of other species like atoms, groups or atoms, or in the presence of an appropriate attacking reagent. There are 4 types of electron displacement which are generally noticed in the mechanism of organic reactions. मेरे प्यारे दोस्तों, organic reaction mechanisms ये जो मेन डील होगा इसका मुख्य कारण है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो सबसे पहले क्यों होता है, पहला कारण। दूसरा कारण कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उससे क्या होगा। इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण ये जो 4 तरह के इफेक्ट अराइज होता है, उस इफेक्ट्स का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर हाइपरकंजुगेशन। ये जो चारों इफेक्ट्स हैं इनका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा और किस तरह से होगा, यही पूरी जानकारी को जीओसी कहा जाता है। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो यह एक परमानेंट इफेक्ट है और ये खास करके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण अराइज होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी कार्बन एटम के साथ कोई हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि हैलोजन एटम जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिस कारण से ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ ज़्यादा झुकाव में होगा, जिस कारण से कार्बन के ऊपर भी एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा और क्लोरीन के ऊपर में एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। तो अब ये जो आप देख रहे हो कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज का ये जो डेवलपमेंट है, क्या इसका प्रभाव बाकी के चेनों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ पर है। ये जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं मेरे दोस्त, ये कोई निश्चित नहीं है कि सिर्फ इसी कार्बन पर हुआ, क्योंकि अगर मान लीजिए पहला कार्बन पर हम मान के चलते हैं कि बहुत ही छोटा सा पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है, तो ये जो डेवलपमेंट है वो लगभग थोड़ी मात्रा में हर एक कार्बन पर प्रभाव करेगा। मतलब अपने से आगे कार्बन पर जितना करेगा उसके कंपेयर में दूसरे कार्बन पर छोटा, उसके तीसरे कार्बन पर और छोटा, चौथे कार्बन पर और छोटा, मतलब वो लेस होते जाएगा। और ये जो पोलराइजेशन है सिग्मा बॉन्ड का, यही पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ द एडजेसेंट सिग्मा एटम्स एंड यू कैन से एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। तो अगर आपको प्रॉपर डिफाइन जानना हो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट तो आप कह सकते हो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along the saturated carbon chain due to the presence of a polar covalent bond at one end of the chain. This is called inductive effect and it is denoted by I effect. इंडक्टिव का I और इफेक्ट यह एक परमानेंट इफेक्ट है। जनरली इसको खास करके एरो से डिनोट किया जाता है कि कौन से साइड पोलैरिटी होती है। ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए NH3 है तो उसका जो पोलैरिटी है लोन पेयर के डायरेक्शन में, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ,
हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ऊपर की डायरेक्शन में। तो पोलैरिटी कौन से डायरेक्शन में है इसको एरो से डिनोट किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्लोरोब्यूटेन था किस प्रकार से यह क्लोरोब्यूटेन में क्लोरीन के ऊपर में डेल्टा निगेटिव, पहला कार्बन के ऊपर में डेल्टा पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर में डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव, तीसरे में डेल्टा ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। ये जो आप देख रहे हो ये खास करके इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है as we move towards the carbon chain, the polarity decreases and this inductive effect also decreases. अब आज ये इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरह के होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसी एबिलिटी है जो खास करके या तो वह कार्बन एटम से अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है या कार्बन एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब ये डिपेंड करेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है कार्बन एटम के साथ। तो आप लोगों को तो पता ही होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसको कहते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किसको कहते हैं। द सब्स्टिट्यूएंट हैविंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर मोर देन हाइड्रोजन आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच आर हैविंग less attracting power than the hydrogen atom are called electron donating. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के कुछ एग्जांपल्स नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ऑल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और हाइड्रोजन से जिसका कम अट्रैक्शन होगा जैसे कि अल्काइल ग्रुप, अल्काइल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब जो है आपको निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि वो सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब याद कीजिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। यह एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो खास करके कार्बन के लास्ट कार्बन यानी कि एंड ऑफ द कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है, जिस कारण से वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का जन्म करता है। वो कौन कौन से ग्रुप होंगे? नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्सी यानी कि अल्कोहल, उसके बाद आ जाइए आप ईथर, उसके बाद फिनाइल ग्रुप और सबसे लास्ट हाइड्रोजन। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट में अगर आपको देखना हो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है तो नाइट्रो ग्रुप। ये जब आप लोग 12th में जाओगे तो और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को समझना होगा कि किसका कितना ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाइए अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है जिसका लास्ट कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन की तरफ से खिंचाव होता है, कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और उसके बाजू वाले पर भी वो थोड़ा और खिंचाव होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, सबसे ज़्यादा टर्शियरी ग्रुप जो होगा उसके पास होगा। इट इज़ क्लियर दैट द मोर सब्स्टिट्यूएंट द अल्काइल ग्रुप स्ट्रॉन्गर इट्स पॉजिटिव इफेक्ट। मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम अल्काइल ग्रुप। गॉट इट? तो ये था बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।